हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं और अभी आपने अगर क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। क्लास सिर्फ 599 रुपीज़ की क्लासेस हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलता है। आपका फाइनल 70,000 सैलरी मिलने से पहले का ये स्टेप है एंड लास्ट स्टेप में कोई भी आप ढिलाई मत डालिए, कोताही मत बरतिए, उसको जो है सीरियसली लीजिए। इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फाइनल सिलेक्शन में। एंड क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलता है जो आपके लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको लास्ट ईयर के रिव्यू भी देख सकते हैं। बात करें क्लासेस में क्या क्या मिलता है तो 80 to 100 वीडियोज़ मिलती हैं जो कि एक्सक्लूसिव आरआरबी पीओ इंटरव्यू के लिए हैं। आपकी सारी प्रिपरेशन ये करा देती हैं। डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप मिलता है आपस में डिस्कस होने के लिए। कोई आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, वो आप रेज कर सकते हैं उसी पोर्टल से। डेली न्यूज़पेपर, प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंसेस और करंट अफेयर्स जो कि इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिक बनाए गए हैं। एक बार आप दिए गए लिंक से क्लास का पेमेंट करके ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से सारी वीडियोस मिलेंगी। सारी वीडियोस अभी अपडेट नहीं हुई है, मैं आपको बता दूं 50 के आसपास वीडियोस अपडेट हो गई हैं। बाकी कुछ कल होंगी, परसों होंगी। इस तरह से हम डेली वीडियोस पे अपडेट कर रहे हैं 5-6 वीडियोस, ताकि आपका कोर्स जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। एंड चलिए अब हम देखते हैं आज का टॉपिक, प्रॉमिसरी नोट्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है ये, तो इसको समझिएगा आसानी से। बहुत ही ईजी लैंग्वेज समझाया है। बाकी पूरी वीडियो देखने के लिए जब आप क्लासेस अपनी लॉगिन करके देखेंगे तो वहां पर आप देख पाएंगे। फिलहाल कंटेंट का आइडिया लीजिए कि हम कैसे यहां पर आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए, मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि आपके 3 तरह के एनआई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कि आपका चेक हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया और बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पर बात करते हैं प्रॉमिसरी नोट के बारे में। प्रॉमिसरी नोट्स, प्रॉमिस मतलब क्या हुआ, वादा करना, इस तरह से। ठीक है, तो अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी में मतलब हुआ वचन पत्र। ठीक है, ये क्या है, वचन पत्र। ठीक है, तो अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात कर लें तो एज पर सेक्शन 4 ऑफ द एनआई एक्ट, मतलब एनआई एक्ट के सेक्शन 4 में जो लिखा हुआ है कि अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। मतलब प्रॉमिसरी नोट क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, पेपर है राइटिंग में। ठीक है, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain amount of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of instrument। मतलब प्रॉमिसरी नोट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में, मतलब ओरल जो है वो नहीं माना जाएगा, जो एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग देता है। कोई एक साइन करता है बंदा जो प्रॉमिसरी नोट इशू कर रहा है कि भैया आप इस सर्टेन पर्सन को हम इतने पैसे देंगे। ठीक है, या फिर बियरर को, मतलब जिसके पास वो नोट होगा उसको इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, एक पेपर होता है राइटिंग में जिसमें एक प्रॉमिस होता है कि इतने पैसे जो है सर्टेन पर्सन को सर्टेन स्पेसिफाइड डेट में दिए जाएंगे, मतलब एक प्री स्पेसिफाइड डेट में इतने पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, ये वैलिड होता है। अब हम अगर बात करें कि जो मैंने बोला कि टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मतलब जो भी ये इंस्ट्रूमेंट लेकर आएगा। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया में तो इंडिया में जो है बियरर प्रॉमिसरी नोट, पीएन लिखूंगा मैं हर जगह, बियरर प्रॉमिसरी नोट जो है वो वैलिड नहीं है इंडिया में, ये इनवैलिड है। अब पूछोगे भैया क्यों इनवैलिड है, तो बियरर प्रॉमिसरी नोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये नेसेसरी है किसके लिए, ये इफेक्टिव सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, मतलब करेंसी को सर्कुलेट करने के लिए एसबीआई इशू करता है। आप देखोगे ना नोट पे क्या लिखा होता है, नोट पे लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आपने देखा है कभी नोट में लिखा होता है। ठीक है, तो आरबीआई जो है वो बियरर प्रॉमिसरी नोट इशू करता है इन द फॉर्म ऑफ इंडियन करेंसी। ठीक है, जो इंडियन करेंसी के फॉर्म में इशू करता है। ठीक है, इसलिए एनआई एक्ट में जो करेंसी है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, किससे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से। तो अब जो पैसा है वो एक तरह का बियरर प्रॉमिसरी नोट है, लेकिन जो आपका एनआई एक्ट है उसमें इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो अगर एक तरह से माने हम तो नोट जो है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब चूंकि इसको एनआई एक्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया है कि प्रॉमिसरी नोट ये नहीं होगा, इसलिए इसको जो है, जो आपकी करेंसी है, इसको इंक्लूड किया गया है इंडियन करेंसी एक्ट में, इंडियन करेंसी एक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडियन करेंसी एक्ट, भी आपने यहां पर देख लिया।
वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट एक्ट नहीं है, लेकिन देखते हैं अगर लास्ट तक टाइम बचता है तो इंडियन करेंसी एक्ट पे भी एक वीडियो दे देंगे। अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि भैया एसेंशियल फीचर क्या होते हैं प्रॉमिसरी नोट के, प्रॉमिसरी नोट पे क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, एंड क्या यहाँ पर ओरल कंसेंट माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता है, किस तरह का प्रॉमिस होना चाहिए, ठीक है, एंड कंडीशन हो तो कैसी हो सकती है, अनकंडीशनल वैसे होना चाहिए, लेकिन कंडीशन हो तो कैसी हो सकती है, और यहाँ पर जो मेकर है वो कहाँ साइन करेगा, फ्रंट पे करेगा, रियर पे करेगा, प्रॉमिसरी नोट दिखने में कैसा होता है उसकी भी हम बात करेंगे। प्रॉमिसरी नोट जो होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए, सर्टेन मतलब क्या है इसकी हम बात करेंगे। एंड प्रॉमिसरी नोट जो इशू किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इशू किया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बोल दोगे भैया हम इनको 1 किलो सेब देंगे, तो वो वैलिड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैच्योरिटी डेट क्या हो सकती है, स्टैम्प कौन सा लगेगा, कितना, ठीक है, रेवेन्यू स्टैम्प लगेगा या स्टैम्प पेपर लगेंगे, ड्रॉर पार्टी होती है, एक पेई पार्टी होती है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर अब इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं क्या कि फीचर क्या होते हैं आपके प्रॉमिसरी नोट के। तो देखिए प्रॉमिसरी नोट फीचर्स में लिख रहा हूं, फीचर्स नंबर पहले की बात करें हम तो प्रिंटेड या फिर रिटन एग्रीमेंट होगा, ये एक रिटन एग्रीमेंट होगा। प्रॉमिसरी नोट जो है शुड बी इन राइटिंग होना चाहिए, एंड एक जो ओरल प्रॉमिस है पैसे देने का वो यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा कि आपने बोल दिया भैया मैं आपको कल 100 रुपये दूंगा, तो वो प्रॉमिसरी नोट नहीं हुआ, इट शुड बी इन राइटिंग, ठीक है। और प्री डिफाइंड अमाउंट होना चाहिए इसमें। दूसरा फीचर इसका ये है कि इट इज़ अ प्रॉमिस टू पे द मनी ऑन ए पर्टिकुलर टाइम और व्हेन डिमांडेड, मतलब आप उसमें डिफाइन करोगे कि भैया ये जब डिमांड करें तब दे दो, या फिर एक पर्टिकुलर डेट को इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। और उसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं कर सकते हैं उसमें, ठीक है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन कर दिया, या फिर आपने प्रॉमिसरी नोट में मेंशन कर दिया, जैसे आपने मेंशन कर दिया कि आई विल पे ₹20,000 प्लस इंटरेस्ट टू मिस्टर XYZ, इंटरेस्ट रेट भी मेंशन करना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट ऑफ 4%, ठीक है, टू मिस्टर XYZ ऑन 10th October 2022, ठीक है। ये आपने ऊपर लिख दिया प्रॉमिसरी नोट, एक हेडिंग डाल दी और यहाँ पे आपने साइन कर दिए, ठीक है, एंड यहाँ पे एक रेवेन्यू स्टैंप लगा दिया, उस पर साइन कर दिए, ये आपका वैलिड प्रॉमिसरी नोट यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो प्रॉमिसरी नोट जो है एक डिफाइंड अमाउंट होना चाहिए, यहाँ पर अमाउंट डिफाइंड है भाई, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, अमाउंट डिफाइंड है, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैं इनको कुछ पैसे दूंगा, तो वो आपका वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है, ठीक है। प्रॉमिस ऑफ पे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, मतलब यहाँ पर जो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट जो है वो नहीं चलेगा, आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप ये पैसा दे दोगे, ठीक है। आप अगर सपोज प्रॉमिसरी नोट में ये मेंशन कर दो कि मिस्टर XYZ हैज़ गिवन मी ₹20,000, ठीक है, या फिर आप उसमें लिख दो आई एम लायबल टू पे द सेम अमाउंट, जो ऊपर मेंशन किया है आई विल लायबल टू पे सेम अमाउंट, तो ये जो है इनवैलिड है, ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है। जो